स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। इसमें हम जानेंगे हस्तरेखा से सामान्य व्यापार से लेकर उच्च स्तर की व्यापार की सफलता के योग कैसे बनते हैं। बुध योग और भद्र योग क्या होता है, उसकी जानकारी और कुछ उपाय भी मैं बताऊंगा। यह बुध की उंगली है, यह बुध की उंगली है और ये है बुद्ध पर्वत। ये बुद्ध पर्वत आपका जितना मजबूत होगा, उठा हुआ होगा, ये एक व्यापारी, सामान्य व्यापारी के लिए ठीक है। बुद्ध पर्वत अगर विकसित है तो आप व्यापारी बन सकते हैं। पूर्व में मैंने बताया, अगर उसके साथ में ये बुद्ध रेखा यहाँ से अगर इस तरह से बुद्ध रेखा निकल रही है तो भी व्यापार में सफलता देगा। यहाँ से अगर कोई रेखा, जैसे ये जीवन रेखा है, यहाँ से भी अगर कोई रेखा निकलकर बुद्ध पर्वत पे जाती है तो ये भी व्यापार में उच्च स्तर की सफलता देती है। अगर ये कहीं टूटी फूटी हो, थोड़ी कमज़ोर हो, तो वो सामान्य व्यापारी बनता है। इसके अलावा आपको भद्र योग भी और बुद्ध योग दोनों बता देता हूँ। भद्र योग में बुद्ध पर्वत आपका उच्च होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और लालिमा लिए होना चाहिए। तो ऐसा जो योग होता है वो भद्र योग कहलाता है। भद्र योग में बुद्ध पर्वत और ये रेखा मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका भद्र योग कहलाएगा। यदि बुद्ध, ये चंद्र पर्वत है आपका, ये चंद्र पर्वत है पूरा। अगर चंद्र पर्वत से कोई रेखा धनुष आकार में इस तरह से जाती है, यानी वो यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती है, तो ये धनुष आकार में, धनुष आकार में अगर कोई रेखा चंद्र से बुध तक जाती है तो ये भी व्यापार में उच्च स्तर की सफलता दिलाती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है और बहुत बड़े लेवल पर अपने व्यापार को स्थित करता है। देश विदेशों तक ऐसा व्यापार अपना फैलाता है। तो साथ में अगर ये उंगली वर्गाकार हो गई आपकी, है ना, ये उंगली इस तरह से वर्गाकार हो गई, वर्गाकार अगर उंगली भी है तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। रेखाएं सारी स्पष्ट होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके साथ में अगर सूर्य रेखा भी मजबूत है और भाग्य रेखा भी मजबूत है तो ऐसे व्यक्ति और ज़्यादा सफलता प्राप्त कर ले।